सत्यम परम धीमहि। भाई देखो, पैसा तो है किसके पास बता दो। आज हमारे देश का पैसा डॉलर के सामने दम तोड़ रहा है। जब सारे देश अपना सामान डॉलर में खरीदेंगे और बेचेंगे तो यही होगा। असल बात यह है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा देता है। इससे दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स भारत जैसे देशों से अपना पैसा निकाल कर अमेरिका में लगाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ ज़्यादा सुरक्षित और अच्छा रिटर्न मिलता है। अन्य देशों में युद्ध की वजह से आज हमारे यहाँ LPG क्राइसिस, पेट्रोल क्राइसिस और न जाने क्या क्या हो रहा है, जिसका भुगतान करना किसे पड़ रहा है? हमें, न कि सरकार को जो हमें सलाहें दे रही है कि हमें क्या करना चाहिए। उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी मिडिल क्लास लोग पेट्रोल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कैसे होंगे? अमेरिका, जिस पे हर देश इतना भरोसा करता है, चाइना से मिले टॉफी को डस्टबिन में फेंक दिया। रीजन? सेफ्टी। सामने तो लेना ही नहीं चाहिए था ना। शुरुआत में मैंने पैसों की बात की थी। दरअसल मैं ये कह रही थी कि इन सब चीज़ों को झेलना हमें है। सरकार टैक्स बढ़ाती रहेगी। सरकार के पास पैसा नहीं है, ये बात सच नहीं है, लेकिन देश के कुछ सो कॉल्ड भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों और अवैध कारोबारियों के पास उससे कम ही नहीं है, ये भी गलत नहीं है। देश के नागरिकों ने कुछ ऐसे नेताओं को चुना है जिन्हें नेतृत्व करना क्या होता है ये भी नहीं पता। कहना आसान है कि बाहर आना जाना कम करें, लेकिन देश में लोगों की जरूरत, उसका क्या? देश में हर दिन लाखों करोड़ों लोगों को कुछ न कुछ जरूरी काम होता ही है। हम बस ये सोच कर अगर कदम उठाएं कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा, तो सच में कुछ नहीं होगा। हमें अपनी ओर से हर कोशिश करनी चाहिए और सरकार की उन मांगों को जिससे हम देश के इस मुश्किल परिस्थिति में मदद कर सकते हैं, वो करना चाहिए। धन्यवाद।